नमस्ते जी, राम राम आप सभी को। जो संतान निर्माण की सीरीज़ थी उसमें एक और वीडियो है संतान निर्माण सीरीज़ में कि कैसे होना चाहिए संतान निर्माण, बच्चे हमारे किस प्रक्रिया से हम ढालना उचित होगा और क्या व्यवस्था थी हमारी प्राचीन जिसमें बच्चों को निर्माण किया जाता था। एक बेहतर उच्चतम आदर्श वाले जो बच्चे हुआ करते थे हमारे यहाँ, उनके अंदर हर एक प्रकार की समझ जो हुआ करती थी, वो हर चीज़ की समझ रखते थे, तो वो क्या प्रक्रिया रही होगी, हम थोड़ा सा उसमें चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ संतान निर्माण गर्भधारण संस्कार से ही शुरू हो जाता है। 16 संस्कारों में से मनुष्य का सबसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार माना जाता है और ऋषियों ने एक सुंदर व्यवस्था बनाई है कि आप उस व्यवस्था को फॉलो करते हुए उत्तम संतान निर्माण करें। और वही प्रक्रिया असल में एक जिसको हम यूनिवर्सल कह देते हैं या प्राकृतिक व्यवस्था कहें, भारतीय संस्कृति की वो उच्चतम आदर्श को स्थापित करने वाली संस्कृति है। तो वहाँ से संतान निर्माण शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद उसमें अन्य अन्य प्रकार के संस्कार किए गए हैं। पुंसवन संस्कार होता है जब बच्चा 3 महीने का लगभग गर्भ में होता है और उसका शारीरिक निर्माण हो रहा होता है उस समय पे, तो पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतनयन संस्कार करा जाता है उसके मानसिक विकास के लिए। तो इस प्रकार से उनका एक एक इफेक्ट होता था। उनमें माँ जो होती है वो उच्चतम तरीके से उस संतान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करती है। देखिए, इन सारी प्रक्रियाओं में संतान निर्माण में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी और जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है वो है माँ। यदि माँ उतनी योग्य नहीं और माँ में उतनी आदर्श स्थापित अभी तक खुद में नहीं कर पाई है या माँ का उतना सामर्थ्य नहीं है, तो वो उतना सामर्थ्यशाली संतान का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए माँ का उस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में तो माता को निर्माता कहा गया है। तो यदि माता को सच में निर्माता का वो पूरा प्रक्रिया है जो, और सच में उस शास्त्रों की जो बातों को सच करना है, तो हमें उन निर्माता की प्रक्रिया को समझना होगा। तो पहले तो माँ को समझना होगा कि वो जो खा रही है, वो जो देख रही है, वो जो बोल रही है, वो जो सुन रही है, वो जिस माहौल में रह रही है और वो जो जो कर रही है, वो सारा उस बच्चे के दिमाग में फीड हो रहा है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो एक सांचा बन रहा होता है। वहाँ पे बाहर तो सिर्फ मिट्टी भरी जाती है, तो सोचिए जैसा सांचा होगा वैसे ही तो मिट्टी भरेगी और वैसा ही तो फिर मूर्ति का आकार बनेगा। तो वो जो सांचा बनाने का काम है वो गर्भ में होता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी और वो माँ ही कर सकती है। उसमें पिता का रोल मात्र 20% है, 80% रोल माँ का है संपूर्ण संतान निर्माण प्रक्रिया में। फिर संस्कारों का, उम्र के साथ संस्कारों का करना, हर उम्र में वो जो संस्कार कराए जाते हैं उनका एक अपना महत्व है। और वो पंचकोश, बच्चे का जन्म होते ही जैसे ही दांत आते हैं, शुरुआती दांत आते हैं, वो उसको कहते हैं कि अब अन्नमय कोश प्रारंभ हो गया है बच्चे का। अन्नमय कोश जब प्रारंभ हुआ, मतलब अब बच्चे का जन्म के बाद जो शरीर विकास होगा उसमें बच्चे को भोजन का और उसके शारीरिक जो ध्यान रखना है उसकी बातें होती हैं। फिर अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश आता है। प्राणमय कोश में भी हमें बहुत सी जिम्मेवारियों को निभाना होता है। फिर मनोमय कोश है। मनोमय कोश में हमें बच्चे के मन में काम करने की बात आती है, तो मन में काम करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है। फिर इसके बाद उसका विज्ञानमय कोश आता है। विज्ञानमय कोश बच्चे को क्या करना है, क्या समझ रखनी है, उसकी बात होनी चाहिए। फिर आता है विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश। जब बच्चा इन सारी प्रक्रियाओं को गुजर रहा होता है तो एक आनंदमय कोश में पहुंचता है। और आज आनंदमय कोश सबका दुखमय कोश बना हुआ है। रीज़न कि हम उस प्रक्रिया को, जो एक पूरी सृष्टि क्रम का, जो सृष्टि के आरंभ से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जिसमें उच्चतम आदर्श के बच्चे निर्माण किए जाते थे, माँ का एक उच्चतम आदर्श वाली होना ज़रूरी है, जिसमें उस प्रक्रिया को हम भूल गए। उस प्रक्रिया में अब तो माताओं के दिमाग में नौकरी का कॉन्सेप्ट है। वो नौकरी करने के लिए मतलब इतनी आतुर है कि उसको और दिमाग में है नहीं कुछ। असल में वो तो संतान निर्माण और परिवार को समृद्ध करने के लिए थी, परिवार को उच्चतम आदर्श स्थापित करने के लिए थी। वो रसोई को एक आयुर्वेदिक तरीके से संभालने के लिए थी, पर उनको खुद ज्ञान नहीं है।
जब खुद ही ज्ञान नहीं है कि आपको क्या खाना है, क्या खिलाना है, तो आप कैसे परिवार का रक्षा करेंगे? आप कैसे बच्चों को उच्चतम बनाएंगे? जो एक जिम्मेवारियां मिली थी प्रकृति के द्वारा आपको, जो आप एक पुरुष से अलग होकर के हट के कर सकते हैं, वो तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए उस पूरी प्रक्रिया को, अभी ये एक शॉर्ट में था कि हम कैसे करेंगे, अभी इसकी डिटेल वीडियोस आएंगी, हर एक संस्कार का क्या अपना महत्व है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।